हेलो एवरीवन। चैप्टर 2 दो गोरैया कक्षा 8 हिंदी मल्हार का रिवीजन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कलिया टीवी चैनल पे। यहाँ पर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। पठित गद्यांश गद्यांश यहाँ पर है जैसे पैसेज पोयम आपकी जो बुक है वहां से लिया गया है ना। अब तो ये रोज का होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के समय जब हम सब सो रहे होते तब ना जाने किस रास्ते से वे घर के अंदर आ जाती। पिताजी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे गोरैयों का घोंसला ही तोड़ देंगे। वे स्टूल पर चढ़े और लाठी से घोंसला हटाने लगे। तभी घोंसले के भीतर से नन्ही नन्ही गोरैया की ची ची की आवाज सुनाई दी। पिताजी ठिठक गए। उन्होंने ऊपर देखा तो छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता को पुकार रहे थे। यह दृश्य देखकर पिताजी का हृदय पिघल गया। वे धीरे से नीचे उतर आए। माँ ने सभी दरवाजे खोल दिए। कुछ ही देर बाद दोनों गोरैया उड़कर अपने बच्चों के पास आ गई और उन्हें दाना खिलाने लगी। पिताजी यह दृश्य देखकर केवल मुस्कुराते रहे। तो ये पैसेज बहुत ही सुंदर कहानी है। आई होप आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं जहां पर मैंने कहानी को एक्सप्लेन किया है, एक्सरसाइज देखी है हम लोगों ने ना। अब इस पैसेज के ऊपर प्रश्न उत्तर है, ये देख लेते हैं। पिताजी ने घोंसला तोड़ने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि गोरैया बार बार घर में वापस आ जाती थी। पिताजी स्टूल पर क्यों चढ़े? घोंसला तोड़ने के लिए। पिताजी का हृदय परिवर्तन किस कारण हुआ? नन्ही गोरैया की चींची सुनकर, उन्हें देखकर। माँ ने सभी दरवाजे क्यों खोल दिए? ताकि गोरैया अपने बच्चों के पास लौट सके। फिर गोरैया वापस आने पर क्या करने लगी? वे अपने बच्चों को दाना खिलाने लगी। फिर इस गद्यांश से पिताजी के स्वभाव में कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है? ये जो हमने पढ़ा, इससे कौन सा चेंज आया उनके नेचर में पिताजी के? वे कठोर से दयालु और संवेदनशील बन जाते हैं। फिर है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखना है आपको। हृदय परिवर्तन, ये हम टाइटल दे सकते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट है इस गद्यांश से क्या शिक्षा मिलती है? सभी जीव जंतुओं के प्रति दया और संवेदनशीलता रखनी चाहिए, यही हमें इससे पता चलता है। अब व्याकरण वाला जो पार्ट था, जो मैंने टॉपिक अभी रिवीजन वीडियो में भी कराए, उसके हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो काम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, उसकी क्या विशेषता है, ऐसे शब्द जो बताते हैं विशेषता को, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब यहाँ क्वेश्चन है, माँ खिलखिलाकर हंसती। क्रिया विशेषण क्या है इसमें? खिलखिलाकर। और क्रिया क्या है इसमें? हंसना, है ना। फिर है पिताजी गुस्से में बोले। क्रिया विशेषण बताइए इसमें से। पिताजी बोले, तो बोलना तो काम हो गया, क्रिया हो गया। कैसे बोले? गुस्से में, तो गुस्से में क्रिया विशेषण। बच्चा धीरे धीरे चला, तो कैसे चला बच्चा? धीरे धीरे, तो धीरे धीरे हमारा क्रिया विशेषण। देन शिक्षक प्रेम से पढ़ाते हैं, तो पढ़ाना हो गया काम, और कैसे पढ़ाते हैं? प्रेम से, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। फिर हेर फेर मात्रा की। पिता पीता, इसमें क्या अंतर है? तो पिता यानी कि जन्मदाता जो होते हैं, पिता का अर्थ फादर, और पीता मतलब कुछ पी रहे हैं, पीने वाला होता है। हार और हारा, तो हार मतलब हो गया माला, फूलों की जो माला होती है। हारा यानी पराजित हुआ। फिर है नाच नाचा, तो नाच यानी नृत्य, नाचा यानी ये क्या हो गया? ये क्रिया हो गई कि नाच करने को कह रहे हैं, ठीक है। फिर है सहसा, सहसा और साहस, तो सहसा मतलब अचानक से, और साहस यानी हिम्मत। फिर है नीचा और नीचे, तो नीचा यानी कम ऊंचा, और नीचे यानी निचले स्थल पर। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दो गोरैया कहानी के लेखक कौन है? तो भीम साहनी जी हैं। गोरैया ने घोंसले कहाँ बनाया था? तो उन्होंने बैठक में लगे पंखे के गोले में। माँ का स्वभाव कैसा था? दयालु, संवेदनशील और समझदार। फिर है पिताजी का हृदय परिवर्तन कब हुआ? जब उन्होंने नन्ही गोरैया के बच्चों को देखा। फिर है कहानी का मुख्य संदेश क्या है? सभी जीव जंतुओं के प्रति दया और सह अस्तित्व का भाव रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न। पिताजी गोरैयों को भगाने के लिए कौन कौन से उपाय करते हैं? वे ताली बजाते हैं, हाथ हिलाते हैं, लाठी से डराते हैं, दरवाजे बंद करते हैं तथा रोशनदान भी बंद कर देते हैं, फिर भी गोरैया लौट आती है। माँ गोरैया को घर से निकालने के पक्ष में क्यों नहीं थी? वो क्यों नहीं चाहती थी कि निकले? क्योंकि वे जानती थी कि गोरैयों ने घोंसला बना लिया और उनके अंडे या बच्चे हो सकते हैं। वे पक्षियों के प्रति दयालु थी। फिर गोरैये के बार बार लौटने से हमें क्या सीख मिलती है? कठिन परिस्थितियां मतलब मुश्किल आ जाए फिर भी धैर्य, साहस और अपने लक्ष्य के प्रति हमें बिल्कुल दृढ़ रहना चाहिए। कहानी में पिताजी के स्वभाव में क्या परिवर्तन आता है? तो प्रारंभ में वे कठोर और गुस्सैल थे, लेकिन अंत में दयालु और संवेदनशील बन जाते हैं। फिर है कहानी का शीर्षक दो गोरैया। क्यों उपयुक्त है? क्यों है ये टाइटल एकदम सही? क्योंकि पूरी कहानी जो दो गोरैया है उनके और उनके घोंसले, उनके संघर्ष, उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। दो गोरैया कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो लेखक के घर में अनेक जीव जंतु रहते थे। एक दिन दो गोरैयों ने पंखों के गोले में
अपना घर बना लिया, घोंसला बना लिया। पिताजी उन्हें कई बार भगाने का प्रयास करते रहे, लेकिन वे हर बार लौट आती थी। अंत में पिताजी घोंसला तोड़ना चाहते थे, तभी उन्हें नन्हे बच्चों की आवाज सुनाई दी। यह देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने घोंसला नहीं तोड़ा और गोरैयों को अपने बच्चों के साथ रहने दिया। कहानी सभी जीवों के प्रति दया, प्रेम और सह अस्तित्व का संदेश देती है। फिर है पिताजी के चरित्र की विशेषता लिखिए। तो पिताजी अनुशासन प्रिय, स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। वे घर में गोरैयों का घोंसला पसंद नहीं करते थे, उन्हें भगाने के अनेक प्रयास करते थे। वे आसानी से हार नहीं मानते थे। अंत में नन्हे बच्चों को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वे दयालु तथा संवेदनशील बन गए। माँ के चरित्र का वर्णन कीजिए। तो माँ सहृदय, दयालु, संवेदनशील और समझदार थी। वे पक्षियों के प्रति प्रेम रखती थी, उन्हें घर से निकालने का विरोध करती थी। वे पिताजी को बार बार समझाती रही कि पक्षियों को भी अपने घर और परिवार से उतना ही प्रेम होता है जितना मनुष्य को। उनका व्यवहार करुणा और सह अस्तित्व की भावना को दर्शाता है। फिर एक कहानी से मिलने वाली शिक्षा लिखिए। तो ये कहानी हमें सभी जीव जंतुओं के प्रति प्रेम, दया और करुणा रखने की शिक्षा देती है ना। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जीव और जो नेचर है उसका ह्यूमन बीइंग के साथ, मनुष्य के साथ किस तरीके का रिलेशन बन जाता है। हमें उनके घरों और जीवन का सम्मान करना चाहिए। मनुष्य और प्रकृति है ना, अभी मैंने बताया मनुष्य और प्रकृति का संबंध प्रेम तथा सह अस्तित्व, सह अस्तित्व मतलब एक दूसरे पे हम निर्भर होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उस पर आधारित होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है दो गोरैया कहानी का केंद्रीय भाव लिखिए। मतलब कि सेंट्रल आइडिया जो होता है वो लिखना है। तो कहानी का केंद्रीय भाव यह है कि प्रत्येक जीव को अपने घर और परिवार से प्रेम होता है। हमें किसी भी जीव को अनावश्यक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, उसे दुख नहीं देना चाहिए। फिर है दया, संवेदनशीलता और सह अस्तित्व ही मानवता की सबसे बड़ी पहचान। ठीक है, तो सब टाइप के क्वेश्चंस हमने देख लिए। चैप्टर 2 हमने रिवीजन कर लिया है हिंदी का। चैप्टर 3 भी आ रहा है क्या बच्चों के एग्जाम में, तो प्लीज लेट मी नो, वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। अब मैं इंग्लिश के चैप्टर्स अपलोड करूंगी। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू वांट दीज नोट्स प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच।